हरे कृष्णा। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी या रंग भरी एकादशी कहते हैं। हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये एकादशी कब पड़ रही है और इसका पारण समय क्या है। इस एकादशी के बारे में एक मान्यता यह भी है कि इस दिन भगवान शिव अपने विवाह के पश्चात पार्वती जी को पहली बार काशी लेकर आए थे, तो भक्तों ने उन्हें खुशी में झूमते हुए अबीर और गुलाल अर्पित किया था। तो इस दिन होली की आरंभिक शुरुआत भी मानी जाती है और भगवान शिव और पार्वती को भी आमल की एकादशी में अबीर और गुलाल अर्पित किया जाता है। श्री हरि विष्णु को ये रंगभरी एकादशी या आमल की एकादशी अत्यधिक प्रिय एकादशी है। यह एकादशी हम उदया तिथि में 27 फरवरी को मनाएंगे। इसका पारण समय 28 फरवरी को दिन शनिवार 6:54 से लेकर 9:06 की अवधि के बीच में किया जाएगा। इस एकादशी को करने से हमें आरोग्यता और मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री हरि विष्णु को और माता लक्ष्मी को आंवले का फल अति प्रिय है। इस एकादशी में हमें आंवले के वृक्ष का पूजन करना चाहिए। आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर एकादशी का महात्म्य सुनना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। आंवले के वृक्ष को मीठा दूध मिलाकर जल में मिलाकर अर्पित करना चाहिए। घी का दीपक जलाना चाहिए और आंवला ही दान करना चाहिए। आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर आप हरि संकीर्तन भी कर सकते हैं। आंवले के वृक्ष के नीचे आप जितना पूजन करें उतना कम है। इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर पूजन करने से हमें कई गुना पुण्य फल प्राप्त होते हैं। इस एकादशी को करने से आपको 1000 गौएं दान करने के समान पुण्य प्राप्त होता है। आंवले के फल को अमृत के समान माना गया है। आयुर्वेद में भी आंवले के फल को संजीवनी के समान माना गया है। आंवले के फल का सेवन करने से हमें आरोग्यता मिलती है और आंवल की एकादशी का व्रत करने से हमें आरोग्यता और मोक्ष मिलता है। इसलिए आंवल की एकादशी बहुत ही शुभ है। इसका व्रत हम सबको अवश्य करना चाहिए। माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को आंवल की एकादशी यानी जिसे रंग भरी एकादशी कहते हैं विशेष रूप से प्रिय है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी को अबीर गुलाल अर्पित करें और मिष्ठान चढ़ाएं, एकादशी का महात्म्य सुने, आंवले का दान करें, गौशाला जाकर गौओं को हरा चारा खिलाएं, गुड़ खिलाएं, गौओं की सेवा करें। और गौशाला में दीपदान अवश्य करें। शाम के समय भी आंवले के वृक्ष के नीचे आप इस दिन दीपदान अवश्य करें। इस दिन माता पार्वती और शिव जी को भी अबीर गुलाल अवश्य अर्पण करें और शिवालय में भी दीपदान अवश्य करें। इस एकादशी को करने से आपको आरोग्यता और मोक्ष की प्राप्ति होती है और 1000 गौएं दान करने के समान फल प्राप्त होता है। हरि